welcome back for the next session, that is retina. This is the fourth part of your anatomical structure, and here you will understand that where the magic begins, right? So, what is retina? Retina is something, it's a kind of 10 layers structure, and it provides you the vision. Basically, your light becomes vision. So, it's a structure which is a final stop for your light, where it finally becomes the neural signal to your brain, that is going to be understood by brain only, and then it will give back to the things from its system, and then only you will be able to see the things. So this is what योर फाइनल स्टॉप, आपका ये फाइनल स्टॉप है रेटिना. रेटिना से ही बेसिकली योर लाइट रेज और गोज इन एज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू योर ब्रेन. ब्रेन से वो वापस आती हैं, वापस आने के बाद आपको इमेज क्लियरली दिखती है. सो दिस इज व्हाट योर रेटिना डू. वेयर इज इट, कहाँ पे है? इट्स अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ योर आई लाइनिंग द बैक वॉल लाइक वॉलपेपर. ये सबसे अंदर का लेयर है आपकी आंख का, और एक लाइन की तरह ही है, बेसिकली पर्दे की तरह है, वॉल की तरह है, लाइक अ वॉलपेपर. सो डेफिनेटली यू कैन सी हेयर ऑन द स्क्रीन एज वेल. So it is made up of 10 layers. Don't get panic, guys. बेसिकली 10 लेयर हैं, तो आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है मुझे अभी. आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द 10 layers, बट येस द मेजर थिंग्स जस्ट नो इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है. द वीआईपी सेल, जो कि दो तरीके के सेल है. क्यों वीआईपी हैं? क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें दिन और रात दिख रहे हैं. सो बेसिकली दीज आर द टू स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स दैट डू ऑल द वर्क. रॉड एंड कोन सेल्स जिसे आप बोलते हैं. अच्छा, रॉड्स क्या होते हैं? रॉड्स इस तरीके से दिखते हैं. इफ यू कैन सी, देयर आर अबाउट 120 मिलियन रॉड सेल्स इन आवर आई. एंड वाई आई टोल्ड यू दिन और रात दिखते हैं? क्योंकि ये डिम लाइट में काम करता है, यानी कि रात में काम करता है. रात में बहुत एक्टिव रहते हैं ये. लोकेटेड इन पेरिफेरल रेटिना, आपके रेटिना के बिल्कुल जोन साइड जोन्स में प्रेजेंट रहते हैं. डोंट सी कलर्स, ये कलर्स नहीं देखते हैं. 120 मिलियन होते हैं. ठीक है. So basically this is about rod cells. Let's take an example. You are walking at night. ठीक है. हर एक चीज आपको ग्रे नजर आ रही है. Why? Because you are using your rod cells. That's why you can't see colors in the dark. Understood everyone? This is what your night concept is. अच्छा, अब हम कोन्स पे आते हैं. कोन सेल्स इस तरीके से दिखते हैं. इफ यू कैन सी, दे आर कलरफुल. सो डेफिनेटली इट प्रोवाइड्स यू कलर, इट प्रोवाइड्स यू डे लाइट विजन, एंड इट इज अबाउट 6 मिलियन. वर्क इन ब्राइट लाइट, आप ब्राइट लाइट में काम कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर कोन सेल्स हैं. तो आप कलर्स अलग अलग देख सकते हैं, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू. उसी के बिहाफ पे आपको अलग अलग कलर्स दिखते हैं. ऐसा नहीं कि पूरा ही आपको विबग्योर दिख जाएगा, बट येस दीज 3 कलर्स will make further colors. So definitely red, green and blue is only seen by the cones. So concentrated center होता है, ये सबसे ज्यादा centered में present होते हैं. 6 millions of them were there in the retina. Let's take an example of cone cell. If you are reading this text, अगर मैं बोलूं कि आप यहाँ आप ये देख पा रहे हैं, रीडिंग तो छोड़ दीजिए, आप देख पा रहे हैं. सामने आपको कलर में भी कलर्स नजर आ रहे हैं. ये जो कलर टेक्स्ट आपको दिख रहा है, जो वर्ड आपको दिख रहा है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं. सी इज मेड अप ऑफ रेड कलर, ओ इज ऑफ ग्रीन, एल इज ऑफ ब्लू, ओ इज ऑफ ऑरेंज एंड आर इज ऑफ वायलेट कलर. So basically you are able to read it. So this is what your cone cells are actively working at the daytime. Understood everyone? So the next one, right now you are reading this, and this is what your cone's working condition looks like. So the next one is, there is a tiny pit in the center of macula, that is 1.5 mm. Only cones are here, no rod cells are there. So it is the cone cells are in the center part, and the thin area, which is the other areas of retina, which is having the rod cells. Understood everyone? Why it matters? क्यों जरूरी है ये हमारे लिए? जब भी एक पेशेंट आपको बोलता है, when a patient says I can't see clearly, when a patient says I can't see clearly, that means कि अगर आपको पेशेंट आके बोल रहा है कि मुझे ढंग से नहीं दिखाई दे रहा, तो what your brain should ask? Your brain should ask to yourself first as an optometrist कि क्या उसका फोविया सही से काम कर रहा है. What is fovea? Fovea is a central part of macula. And what is macula? Macula is a main central area of retina. Got it? So is your fovea is working? Are the photoreceptors are working?
is the macula is healthy? So these three questions need to be asked to yourself. फोटोरिसेप्टर्स कौन से हैं? रॉड एंड कोन सेल्स को ही हम फोटोरिसेप्टर सेल्स बोलते हैं. क्लिनिकल पर्ल इज, यू शुड लर्न दिस पार्ट, क्योंकि ये आपको किस में काम आएगा? वाइवा के टाइम पे. सो पेशेंट सीज बेटर इन डिम लाइट देन ब्राइट. तो इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कोन इज अ प्रॉब्लम. वाई कोन इज अ प्रॉब्लम? क्योंकि पेशेंट को डिम लाइट में नहीं दिख रहा कंपेयर टू ब्राइट लाइट में. बेटर इन ब्राइट देन डिम, थिंक रॉड प्रॉब्लम. गॉट इट? So this is what your clinical concept is. Journey completed. You have traveled through eye. Cornea आपने देख लिया, that is a clear windshield. लेंस आपने देख लिया, that is a autofocus system. रेटिना भी आपने देख लिया अभी इसी वीडियो में. Light becomes your vision. So you know the anatomical structure that is majorly divided into three parts. Now we will understand about other different structures, that is iris, pupil, normal structures that are basically a kind of accessory structures for your anatomical part in eye. Got it, everyone? So you know the anatomy. We will talk about how it happens, what happens to the next. So the next videos are coming on your screen. So please be here only with all the conceptual understanding, and definitely you will understand each and every part of your eye. Thank you so much, guys. So wait for the next videos. It will be there within the next week. Please be here with us. Like, share, and subscribe the channel. Share with your friends if you want them to understand very clearly about the anatomical structure of eye. Thank you so much.